अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार चिकन ढाका स्ट्रिप्स की या चिकन ढाका की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बनाना बहुत आसान है और ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और खूब चटपटी सी होती है। तो आप इसको इवनिंग स्नैक में भी बना सकते हैं या आप किसी दावत में अपने मेन्यू में भी ऐड कर सकते हैं। तो चलें जी, चलते हैं और मज़ेदार चिकन ढाका स्ट्रिप्स बनाते हैं और फिर इसको इंजॉय करते हैं। और एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें विद द बेल आइकॉन, ताकि आपको मज़े मज़े की रेसिपीज़ टाइम से मिलती रहें। तो चलें जी, चिकन ढाका स्ट्रिप्स की रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने बोनलेस चिकन ले लिया है, हाफ़ मैंने चिकन ब्रेस्ट पीस लिया था और इसकी बोन्स मैंने रिमूव करवा दी थी। अगर आप बुचर से लेते हैं तो आपने सेम इसी तरह से लेना है, कटिंग आपने खुद करनी है। ये इसका टेंडर पीस था जो कि मैंने निकाल दिया है। पहले हम इसकी कटिंग करेंगे, 2 मिनट में मैं इस तरह से कर लूँगी और इसके भी 2 पार्ट निकालूंगी मैं। अगर हम बुचर से कहते हैं तो वो अपनी मर्ज़ी से कर देते हैं, एक तो बात नहीं सुनते हैं और वो तसल्ली बख्श जो काम होता है जो आप खुद कर सकते हैं वो नहीं कर सकते हैं। तो इसकी इवन हमने स्ट्रिप्स काटनी है। तो यहाँ से मैं इसको स्टार्ट करूँगी। इस तरह से आपने पूरी एक फिंगर जितनी लंबी इसकी स्ट्रिप काटनी है। तो ये देखें, इस तरह से सारी मैं कट कर लूँगी। और बुचर से मैं इसलिए नहीं करवाती हूँ क्योंकि एक तो उनको समझाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, एक वो चीज़ वो काम करके नहीं देते क्योंकि उनके पास और बहुत सारे कस्टमर्स होते हैं। तो तसल्ली से वो आपका काम बिल्कुल भी नहीं करते हैं। तो तसल्ली से जो है वो आप अपना काम खुद कर सकते हैं। तो इस तरह से ये मैंने सारे स्ट्रिप्स कट कर लिए हैं और कट करने के बाद आपने अपने हैंड अच्छे से वॉश करने हैं। वॉश करने के बाद इसकी जो है वो हम कुकिंग प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने गोश्त में ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून सिरका यानी विनेगर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इस पॉइंट पे आपको समझना है कि अगर गोश्त आप कोई भी फ्राइड बना रहे हैं तो ये स्टेप आपने हर दफ़ा लाजमी करना है। उससे क्या होता है कि चिकन अच्छे से अंदर से टेंडर भी हो जाता है, ज़्यादा चिकन को टाइम भी नहीं लगता है और दूसरा स्मेल भी नहीं आती है और बहुत अच्छे तरीके से वॉश हो जाता है। तो ये मैंने इसको अच्छे तरीके से रख दिया है। उसकी हम मैरिनेट करके इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और उसके बाद हम इसको बहुत अच्छे से वॉश करेंगे। एक तो क्या होगा कि चिकन की स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी और ये थोड़ा सा इसमें ब्लड है ना, ये भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो 10 मिनट बाद मिलते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं और ये चिकन का आप कलर देख लें, बिल्कुल वाइट हो चुका है। इसको हमने सिंपल टैप वाटर से अच्छे तरीके से वॉश करके और थोड़ी देर स्टेन कर लिया था ताकि इसमें से जो पानी एक्स्ट्रा है वो निकल जाए। तो चलें अब इसकी मैरिनेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले काली मिर्च आधा टीस्पून मैंने इसमें ऐड किया है। उसके बाद ये मेरे पास है अदरक का पाउडर आधा टीस्पून। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसमें अदरक का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह पेस्ट हुआ होना चाहिए। उसके बाद ये गरम मसाला पाउडर और धनिया पाउडर 1-1 टीस्पून। अच्छा, ये मेरे पास थोड़ी तीखी वाली लाल मिर्च है तो ये मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ क्योंकि ढाका चिकन जो होता है वो थोड़ा सा स्पाइसी होता है। आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये है मेरे पास गार्लिक पाउडर यानी लहसुन का पाउडर, आप इसकी जगह पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। और ये मेरे पास है प्याज का पाउडर हाफ़ टी-स्पून। आप इसको स्किप कर सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। इससे क्या होता है कि ड्राई इंग्रेडिएंट से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप ऐड कर सकते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट भी। उसके बाद ये मेरे पास मैदा है तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब। इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा अच्छी बाइंडिंग भी होगी। बाइंडिंग तो खैर नहीं, ये बिखरेगा नहीं क्योंकि ये तो चिकन है, होल चिकन है, तो इसका कोई इशू नहीं है। उसके बाद ये मेरे पास ज़र्दा रंग है और तकरीबन 1/4 टीस्पून डाला था और कॉर्नफ्लोर इसमें मैंने डाला है। इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। आज कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे मुँह से लफ्ज़ जो है ना वो फिसल रहे हैं, कुछ उल्टा सीधा बोल रही हूँ मैं। तो ये मैंने इसमें थोड़ा सा सिंपल वाटर ऐड करना है और इसको हमने मिक्स करना है। एकदम से आपने पानी ऐड नहीं करना है, वरना क्या होगा कि बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा। इसकी क्या कंसिस्टेंसी रखनी है वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। ये थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके आपने इसमें ऐड करना है और उसको मिक्स करते जाना। और मिक्स करने के बाद एंड में मैंने इसमें सॉल्ट डाला है तकरीबन हाफ़ टी-स्पून के करीब और इसको हम अब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सॉल्ट मैंने डाल दिया है, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी मैं और डालूंगी और हम इसको बस अच्छे तरीके से अब मिक्स कर लेंगे। और इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह की होनी चाहिए कि इसको अच्छे तरीके से मैरिनेशन भी हो जाए और बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो। उससे क्या होगा कि ऊपर एक मोटी सी लेयर लग जाएगी लेकिन क्रिस्पी नहीं रहेगा आपका ये चिकन। तो हमने इसको ऊपर से क्रिस्पी रखना है और अंदर से चिकन को टेंडर जूसी रखना है ताकि सॉफ्ट रहे। ये मेरे पास तिल है तकरीबन 1
टेबलस्पून मैंने तिल इसमें ऐड कर दिए। इसमें मैं ज़्यादा नहीं करूँगी। हमने तिल किस तरह से इसके ऊपर लगाना है वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। इसको मैंने 30 मिनट के लिए मैरिनेट होके रख दिया था। आप इसको ओवरनाइट के लिए भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पास टाइम कम था तो मैंने इसको बस 30 मिनट बाद ही रेडी कर लिया। ये मेरे पास चिकन का मैंने एक पीस उठाया इस तरीके से, और इसके ऊपर अब मैं स्प्रिंकल करूँगी तेल। उसकी वजह क्या है कि अगर हम इसके अंदर जितने मर्ज़ी तेल डाल लें वो ऊपर से एक इसकी जो कहते हैं एक शक्ल ढाका चिकन की वो भी नहीं आएगी प्रॉपरली। और अगर हम इसके अंदर बहुत ज़्यादा तिल ऐड कर देंगे तो उससे क्या होगा कि चिकन थोड़ा सा कड़वा कड़वा फील होना शुरू हो जाएगा। तो आपने इसके ऊपर इस तरह से तिल चिपका देने हैं। सेकंड भी मैं आपको इस तरह से करके दिखा देती हूँ। ये देखें, सिंपल, ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। इस तरह से आपने उठाना है और इसके ऊपर फटाफट से काफ़ी सारे तिल लगाने हैं और इसको फ्राई कर लेना है। कुछ लोग देख रहे होंगे कि शायद तिल का टेस्ट पता नहीं अजीब होगा, लेकिन ये चिकन वाकई में बहुत मज़े का बनता है। तो हम इसी तरह से सारे फ्राई कर लेते हैं। फ्राई हमने बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे भी नहीं करना, मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने इसको फ्राई करना है, ताकि ऊपर से इसकी जो ऊपर वाली लेयर है वो काफ़ी क्रिस्पी होनी चाहिए। और अंदर से तो वैसे ही चिकन बोनलेस है तो 3 से 4 मिनट लगते हैं इसकी कुकिंग टाइमिंग में। तो ये देखें क्या कमाल की माशाल्लाह लुक आ रही है, टेस्ट भी बहुत मज़े का था। तो फाइनली माशाल्लाह आज की हमारी रेसिपी की लुक कुछ इस तरह की है, जो कि बहुत ही मज़े की लग रही है। आप इसको अपनी दावत के मेन्यू में भी इंक्लूड कर सकते हैं। जिस तरह लाइक चिकन पकौड़ा होता है, उसके थोड़ा बोन वाला चिकन पकौड़ा होता है, ये बोनलेस है तो फटाफट से खाया भी जाएगा। ये बोनलेस फ़िश के साथ भी आप इस रेसिपी को बना सकते हैं। देखा मैंने आज कहा है, मेरी ज़ुबान थोड़ी सी फिसल रही है तो उसके लिए माज़रत। तो अब इसको मैं ये देखिए आपको टेस्ट करके दिखा रही हूँ, बहुत ही मज़े का है और अंदर से फुल टेंडर जूसी और बहुत मज़े का है। तो बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको मैं अब आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ। तो ये देखें, ज़बरदस्त केचप के साथ खाएं या पुदीने की चटनी या रायते के साथ, बहुत मज़े का लगेगा। रेसिपी आज की थी बहुत ही कमाल की। उम्मीद करती हूँ आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरी आपसे एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।